आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में। हम सभी जानेंगे उनके जीवन के बारे में, दो प्रमुख आलोचकों ने उनके बारे में क्या कहा, उनके रचना विवरण के बारे में जानेंगे और उनकी भाषा के बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं उनके जीवन से। उनका जन्म सन 1398 में माना जाता है, जो कि लहरतारा काशी के पास उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु मानी जाती है 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम नीरू और नीमा, पत्नी का नाम था लोई, संतान का नाम था कमाल और कमाली। हिंदू लोगों के अनुसार उनके गुरु का नाम था रमानंद और मुस्लिम लोगों के अनुसार कुछ जो मानते हैं वो सूफी फकीर शेख तकी इनके गुरु का नाम मानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं रामचंद्र सूरी जी ने इनके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। दूसरी बात कहते हैं उनकी भाषा के बारे में। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण भाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जो इनके ऊपर लिखी गई रचनाएं हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली लिखी कबीर जी को लेकर। दूसरी रचना है अनंत दास जी की कबीर परिचय। तीसरी है हजारी प्रसाद जी द्वारा कबीर। आगे बात करते हैं हम सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि सिर से पैर तक मस्तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निहिर, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। किनके बारे में कहा इन्होंने? कबीर के बारे में कहा। उनकी भाषा के बारे में ये कहते हैं कि कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध हुई है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। आइए जानते हैं इनके रचना विवरण के बारे में। इनकी मुख्य तीन रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी में धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई हैं। उसमें सोठों का प्रयोग किया गया है, सोठा छंद। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। आगे शब्द में है कि गेय पद है, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मक विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इसमें कबीर के प्रेम और असरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी के बारे में है, चौपाई छंद में लिखी गई है ये। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में ही अलग अलग हमें रूप देखने को मिलता है कबीर के विचारों का। आगे बात करते हैं हम सभी रचना और भाषा के बारे में थोड़ा और। कबीर की रचनाओं को मुख्यतः तीन श्रेणियों में हमने विभक्त किया है, जो कि रामायणी, सबद और साखी था। रामायणी और सबद गाए जाने वाले गीत या भजन के रूप में प्रचलित हैं, जो कि आज भी हमारे घरों में गाए जाते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है आंखों देखा अथवा भली प्रकार से समझी हुई बात। कबीर की साखियां दोहों में लिखी गई है, जिसमें भक्ति व ज्ञान है और इसके अंदर क्या है, उपदेशों का संग्रह किया गया है। इनकी भाषा के अंदर क्या क्या मिलता है हमें? अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है या फिर सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम एक और वीडियो इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसके अंदर जो परीक्षा में पूछी गई मुख्य दोहे हैं जो अक्सर आते रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग सभी चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।